हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह वायरस जनित रोग यानी विषाणु जनित रोग। कल तक हमने जो पढ़ा था वह था जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग अगर देखा जाए तो इन जीवाणु से बड़े जैसे कीटाणु एक दो, तीसरे विषाणु। कीटाणु को तो क्या है, आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं मच्छर, मक्खी, खटमल, पिस्सू आदि इस श्रेणी में शामिल है। और जीवाणु जो है इनको आंखों से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ देखते हैं माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है इसको। और ये जो है विषाणु यानी कि वायरस, इनको देखा जा सकता है केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ये बहुत बड़ा यंत्र होता है। इसमें पूरा जो ना उसका कोई भी जीव होता है उसका डायग्राम बन करके रहता है और अपने आकार से लगभग 1.5 गुना बड़ा आकार उसका बन जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आई थी। तो देखिए, ये रोग उत्पन्न नहीं करते, रोग फैलाते हैं कीटाणु ज्यादातर, और जबकि जीवाणु क्या रोग उत्पन्न करते हैं, जैसा कल हमने पढ़ा था। और विषाणु भी क्या है, रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे है ना, देखा जाए तो इनके सबसे घातक रहते हैं। इनसे द्वारा उत्पन्न जो रोग सबसे घातक रहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के द्वारा जो हुआ था ना, कोरोना रोग फैला, आपको सबको परिचित हो अच्छी तरह से। उसी प्रकार से आज भी कई ऐसे रोग हैं जो वायरसों द्वारा होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम देगा रेबीज जो होता है ना, पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। चेचक भी श्रेणी में शामिल है। एड्स भी श्रेणी में शामिल है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे वायरस जनित रोगों का, यानी कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, वायरस होते कैसे हैं। जीवाणु का आकार सामान्यतः इस प्रकार से होता है, जैसे ये जीवाणु में इसका डीएनए, इसमें ये आरएनए पाया जाता है। किसी जीवाणु में पूंछ भी पाई जाती है, इसकी कोशिका भित्ति रहती है ना, इस प्रकार की संरचना। और वायरसों की जो संरचना देखिए, वायरसों में अच्छा, ये जो है ना कोशिका भित्ति है, सबसे बाहर का आवरण है इसमें कोशिका भित्ति। और इसमें एक प्रकार से कुछ रवे भी पाए जाते हैं, जैसे ये। और वायरसों में सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का आवरण होता है, चारों तरफ ये वायरस की संरचना है। ये वायरस में किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि इसमें क्या रहते हैं, इसमें वही सभी, इसमें जैसे कि ये राइबोसोम में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है। और जितने भी जो संरचना है ना, इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता, उसकी जगह क्या रहता है, डीएनए या आरएनए। डीएनए रहता है, ये डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए ये होता है वायरस यानी विषाणु। इसमें ये अंदर की तरफ आनुवंशिक पदार्थ रहता है। ये आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए। यानी दोनों में से एक ही हो सकता है। जबकि इसमें तो फिक्स रहता है, जीवाणु में निश्चित रूप से डीएनए रहेगा, आनुवंशिक पदार्थ। जबकि वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है, इसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो कई वायरस आरएनए वाले होते हैं
और कई वायरस डीएनए वाले होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस था वो कौन सा टाइप का वायरस था, वो यानी डीएनए वाला था, आरएनए वाला, ये था आरएनए वाला वायरस था ये। उसी प्रकार से रेबडो वायरस वो किस टाइप का था, आरएनए वाला था। तो इस प्रकार से ये होता है। अब आगे बढ़ते अपन आगे की कौन सा जो रोग है और उसका जो रोगजनक है और प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो सर्वप्रथम जो है ना अपन चलते हैं चेचक पर, या कोई सा भी ले लो नंबर 1 में, जैसे आप परिचित हो ना, चेचक से परिचित हो, तो रोग का नाम है चेचक। चेचक और इसका रोगजनक होता है वेरिसेला। वेरिसेला वायरस, वायरस चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो वायरस ही क्योंकि रोगजनक है ना, तो वेरिसेला वायरस। और प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, यानी ये छोटे बच्चों में होता है, ये याद रखना चेचक। छोटे अपवास रूप कुछ ऐसे जिनमें 18 वर्ष के बाद होता है ये रोग। इस रोग में क्या होता है कि एक बार होने के बाद दोबारा ये रोग नहीं होता। अगर होएगा कई बार ऐसा, कई बार मतलब जो बीच में पूछ लेते हैं तो उसके 2 बार चेचक हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके दूसरी बार जो इन्फेक्शन हुआ था वो किसी प्रकार के दूसरे रोग का था, वो उसके सिम्टम जरूर मिलते थे, लेकिन चेचक दोबारा किसी को नहीं होती, एक ही बार होती है जीवन में। उस एक बार अच्छा दोबारा क्यों नहीं होती, क्योंकि जो फर्स्ट बार जो होती है चेचक उसमें क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं शरीर में, इसलिए दोबारा नहीं होती है। तो ये चेचक जो है वेरिसेला वायरस के द्वारा होती है, संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है, यानी कि त्वचा, मुख्यतः त्वचा प्रभावित होती है इसमें। दूसरा है इसको बोलते हैं रेबीज, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर। यहाँ हाइड्रो का मतलब जल से, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी इसका जो रोगी होता है ना उसको जल से डर लगता है, यानी दौरे पड़ते हैं जैसे। और इसका होता है रेबडो वायरस, रेबडो वायरस, सामान्य भाषा में इसको रेबीज वायरस भी बोल देते हैं, रेबीज वायरस, लेकिन तो रोग का नाम ही नहीं, इसलिए रेबीज वायरस, लेकिन सही नाम क्या होगा, रेबडो वायरस, आप याद रखना इसका। और रेबीज जो रोग होता है, जो पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की काटने से होता है, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें, तंत्रिका तंत्र। इसमें पहले से आपको स्वयं को पता है, पहले जो ये होती है ना नाभिक, उसके आसपास 14 इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन आजकल जो है 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो खंदे वाला भाग है ना, यहाँ पर इंजेक्शन दिए जाते हैं ये। तो ये इम्यूनिटी के होते हैं, यानी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ये इसके प्रति, क्योंकि ये तो बहुत सी बार अपन सामान्य कुत्ता काट लेता है, जब भी लगवा लेते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं भविष्य में, ताकि ये रोग नहीं हो, अगर किसी टाइप से वायरस प्रवेश कर गया तो। अन्यथा अगर रोग हो गया तो फिर उसको बचाना क्या होता है, मुश्किल होता है वो। इसके बाद तीसरा होता है पोलियो। पोलियो सुना होगा आपने, जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है आजकल, जिसको पल्स पोलियो अभियान के नाम से भी जानते हैं, तो इसका वायरस होता है पोलियोमाइलिटीज। पोलियोमाइलिटीज। और जो आपने देखा होगा, अब ये इस रोग के प्रति भारत पूरी तरह से क्या उन्मूलित है, यानी भारत में अब ये रोग नहीं होता, पूरी तरह से क्या इसको नियंत्रण में ले लिया गया है। मतलब किस अभियान के साथ, पल्स पोलियो अभियान के साथ इसको नियंत्रण में लिया गया है। और इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, विशेषकर हाथ पैर, यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो उससे स्वभाव के मांसपेशी तंत्र प्रभावित होगा, तो हाथ पैरों में फिर गति नहीं हो जाते, सूख जाते हैं, हाथ पैर टाइप से हो जाते हैं। नंबर 4 में इन्फ्लुएंजा,
नाम सुना होगा आपने, जिसको सामान्य सर्दी जुकाम भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा ना, इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम होता है, जो सामान्यतः कौन से वायरस द्वारा होता है आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा। आर्थोमिक्सो वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस, ये रखना जो, ये दोनों ही इस टाइप के हैं, ये इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, भाई इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आर्थोमिक्सो वायरस। अब आ रहा है इन्फ्लुएंजा, तो इसका मतलब श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित हो, यानी सर्द जुकाम में जो होती है ना, जो नासिका होती है उससे श्लेष्मा का बना, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है इसमें। नंबर 5 में, अब ये जितने भी जो वायरस जनित रोग है, इनकी संक्रमण की जो दर होती है वो अधिक होती है, यानी फैलते ही है एक तरह से महामारी के रूप में, है ना, इसलिए इनका ट्रीटमेंट जल्दी किया जाता है, जबकि जीवाणु जनित में थोड़ा सा टाइम लग जाए, जबकि कोई बात नहीं होती। इसके बाद कुछ वायरस जनित रोग ऐसे होते हैं जो बहुत सी बार शरीर में अपने आप ही इम्यूनिटी हो जाती है, उसके कारण मतलब अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो रोग है वह है कसरा। ये होता है पैरामिक्सो वायरस, नाम सुना होगा आपने कसरा का रोग का, पैरामिक्सो वायरस, और इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, यानी बच्चों को बुखार आता है, यानी त्वचा, विशेषकर त्वचा भी प्रभावित होती है। त्वचा के सिम्टम से ये विशेषकर क्या होता है, दिखाई देता है ये रोग। इसके बाद नंबर 6 में एड्स। और इसका रोगजनक होता है HIV। हालांकि 2 टाइप का होता है, HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट वाला माना जाता है, लेकिन पूरा नाम तो एक ही होता है। तो इसका पूरा नाम इसे कर याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखो नाम समझ, HI का मतलब ह्यूमन हो गया, I का मतलब इम्यूनो हो गया, और डिफिशियंसी का मतलब, डिफिशियंसी जो है इसमें बीच में आता है। पहले ये नाम बनाया गया था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस माना जाता था, लेकिन ये बाद में डिफिशियंसी शब्द भी जोड़ा गया। तो जब भी HIV का पूरा नाम आएगा तो जरूर आएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसमें विशेषकर जो होती है ना एड्स, उसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, और इसके बाद एक दो रोग और बचेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा सर्दी जुकाम। तो नॉर्मल जो सर्दी जुकाम मतलब होता है, जो सामान्यतः तापमान परिवर्तन के कारण होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन सर्दी जुकाम बहुत सी बार क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है राइनो वायरस। नंबर कितने हो गए थे अपने, लगभग जो है ना 6 हो गए थे ना, तो 7 सर्दी जुकाम ये होता है राइनो वायरस द्वारा, राइनो वायरस द्वारा होता है।
और प्रभावित होता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी नासिका छिद्र उससे जुड़े हुए, इसलिए ये प्रभावित होता है। नंबर 8 में हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस देखिए कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई, यहाँ तक होता है ये, है ना, इस प्रकार से। लेकिन ए वाला ज्यादा फेमस है। तो हिपेटाइटिस जो होता है, हिपेटाइटिस, इस वायरस का नाम ही यही है, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस। और इससे प्रभावित होता है प्रमुखतः यकृत, यकृत यानी लिवर।